फिर अभी मास्क जो है ले लिया है दुकान से। मुझे चंचल के लिए खाना और उसके अंडे भी लेके जाने थे, क्योंकि वो खाना नहीं खाएगी नहीं तो बिना अंडों के ना, या टमाटर के बिना। टमाटर से कल दे दे, तो आज उसके लिए अंडे लेने आया हूँ। मैं तो 3 अंडे पैक करा रहा हूँ। फिर इस बीच में मुझे एक और काम था जी, हमारा भी व्लॉग बनेगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, करो करो काम को करो। फ्रेंड्स इतना हैवी है, चल रही है मशीन पूरी। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कम से कम वहाँ से 50 मीटर दूर है, पूरा हिला रखा है इसने धरती को नीचे से। ये पुल का काम चल रहा, बहुत हैवी मशीन है। मैं चलो आप लोगों को दिखाता हूँ। आज मुझे एक कमेंट आया कि आप किसानों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। मुझसे कई दिन से पूछा जा रहा है कि मैं किसानों के बारे में कुछ बोल लूँ। तो मैं किसानों के बारे में यही कह सकता हूँ कि किसान जो है ना अन्नदाता है, कि किसान जो है अन्नदाता है, और अन्नदाता को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि अन्न के बिना इस दुनिया में कोई भी आदमी नहीं जी सकता, जहाँ तक मेरी समझ है। अब कोई एग्जाम्पल हो सकता है कि जिया हो या ऐसा कुछ, तो अन्नदाता के साथ किसी भी तरह का अन्याय हो, ये समाज, देश, इस संस्कृति, इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव के हित में नहीं है। अब जब का बात आती है किसानों के बारे में, मैं क्या कहूँ, तो किसान, मैं यही फिर से वही बात कि किसान अन्नदाता है। किसानों की अनदेखी किसी भी समाज के लिए अहित पैदा करेगी। अब जो किसानों के साथ हो रहा है या जो किसान कर रहे हैं, तो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग उसको, बहुत सारे लोग कह रहे हैं किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, किसान ये कर रहे हैं, आम लोगों को तकलीफ़ हो रही है। ठीक है जी, मैं मानता हूँ आपको एक सप्ताह के लिए किसानों की वजह से तकलीफ़ हो रही है, जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हैं या किसी तरह की दिक्कतें हैं, है ना। लेकिन आप ये भी सोचिए कि किसानों को भी तो तकलीफ़ हो रही होगी, तभी तो किसान रास्ता रोक रहे हैं। देश में ऐसा शायद ही कोई वर्ग हो जिसने कभी भी आंदोलन ना करा हो। सब वर्गों ने अपने अपने हितों के लिए आंदोलन करा है। किसान एकमात्र ऐसा वर्ग है जो हर जाति और समाज को बिलोंग करता है। तो ये सिर्फ किसान कह करके किसी एक बिरादरी का आंदोलन नहीं है, ये देश के 70% आबादी के उस हिस्से का मतलब आंदोलन है जो गाँवों में रहती है और जो हमें खाने को देती है। देखिए हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, पाठक जी, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो कहते थे कि भाई मैं किसान को, अन्नदाता को जब देख लेता हूँ तो मैं उसके सामने सर झुका लेता हूँ। दुनिया मेरे सामने सर झुकाती है और मैं किसान के सामने सर झुकाता हूँ, क्योंकि अन्नदाता की जो इज्जत है वो जितनी की जाए कम है। अब सर्दी में वहाँ पानी की बौछारें हो रही हैं, पानी चल रहा है उन पर, सर्दी में उनको आप अगर कपड़ा देते तो अच्छा लगता, बजाय उन पर पानी चलाने के। वो दिल्ली में घुसने की जिद कर रहे हैं, उन्होंने कहीं तोड़ फोड़ नहीं करी, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया अभी तक आज तक का अपडेट बता रहा हूँ। किसी भी किसान आंदोलन में जो इससे पहले हुए और आज भी जो हुआ, एक भी आप ये नहीं कह सकते किसी भी किसान ने, किसी भी किसानों के आंदोलन की वजह से एक भी आदमी को, किसी को पकड़ के मारा हो, किसी की प्रॉपर्टी को आग लगाई हो, किसी गाड़ी को आग लगाई हो, ऐसा कोई आंदोलन किसानों ने अभी इस वाले आंदोलन में तो मैंने नहीं देखा उन्होंने किया हो। शांति प्रिय तरीके से ट्रैक्टर लगा करके अपने सड़कों पर पड़े हैं। इतनी सर्दी में जब आपको घरों में नींद नहीं आ रही सर्दी में, वो सड़कों पर पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि उनको अपने अधिकारों की चिंता है, और सिर्फ ये चिंता उन्हीं तक सीमित नहीं है। मैं बाकी लोगों से कहता हूँ ये चिंता उन्हीं लोगों तक इसलिए सीमित नहीं है, अगर किसान का हित प्रभावित हुआ तो देश के हर नागरिक का हित प्रभावित होगा। देश के हर नागरिक का हित प्रभावित होगा, क्योंकि अगर किसान काम करना बंद कर दे तो ना तो घरों तक दूध पहुंचेगा, ना दूध पहुंचेगा, ना चाय बनेगी, ना सब्जी पहुंचेगी, ना चीनी पहुंचेगी, कुछ नहीं पहुंचेगा अगर किसान अपने ना करने पर आ गया। यही होगा ना, किसान भूखा मर जाएगा। किसान सड़कों पर पड़ा भूखा ही तो मर रहा बेचारा, है ना। और सवाल रहा, जब आप बात करते हैं पंजाब के किसान की, तो पंजाब तो वीरों की धरती है जी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी ये देश वीरों का है। किसी एक जाति और समाज की बात कभी भी नहीं करता मैं, और करनी भी नहीं चाहिए, ना मुझे शोभा देती है ना किसी और को। लेकिन जब तक किसानों की बात आती है, मैं किसान का बेटा हूँ और मुझे समझ में आता है किसानों का दर्द क्या है, कितनी मेहनत किसान अपने खेतों में करता है, और उसको बाद में पेमेंट के लिए भी कितने कितने दिन इंतजार करता है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको पेमेंट टाइम से मिलती है, किसान के साथ ऐसा क्यों नहीं होता जी? 8 घंटे की नौकरी करके महीने के एंड में सबको टाइम पे पेमेंट मिलती है। मैं खुश हूँ, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा। लेकिन एक किसान आदमी रात में दिन में अपने काम को करेगा, पूरी मेहनत करेगा, करने के बाद अपनी फसल को कहीं डाल आएगा, उसका पेमेंट आप कब देंगे? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। क्यों जी? आप उसको खाद फ्री कर दो और बीज फ्री कर दो, किसी चीज़ का पैसा मत लो उससे। पेट्रोल लेने जाए तो पेट्रोल फ्री कर दो, उसको घर में जो राशन चाहिए वो फ्री कर दो, कि पेमेंट आएगा तभी पैसा लेंगे। आप सब कुछ उसके लिए ऐसा कर दो, हॉस्पिटल का बिल फ्री कर दो, सब कुछ फ्री कर दो, जब तुम्हारा पेमेंट आएगा वहीं से कट जाएगा। किसान आंदोलन नहीं करेगा जी,
लेकिन किसान को स्कूल में जाकर नगद फीस देनी है, हर जगह उसको नगद पेमेंट करनी है। लेकिन जब उसके पैसे की बात है तो उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों? फिर अलग अलग तरह की चीज़ें लाए। सरकार का मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं इस बिल का भी नहीं, क्योंकि मैं बिल के बारे में पूरी डिटेल नहीं जानता, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने कुछ सोच के आंदोलन किया है ना। उस बिल को मैंने नहीं पढ़ा तो मैं उस बिल के बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि उस बिल में क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं सारे लोग बेवकूफ़ नहीं है, कुछ सोच समझ के आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को पहले ही दिन आके उनसे बात कर लेनी चाहिए। क्यों 8 दिन उनको सर्दियों में मरने के लिए छोड़ दिया भैया आपने? इसमें क्या गलत है? मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे घर के 2 लोग वहाँ हैं, तो मुझे तकलीफ़ होना मेरा जायज़ है। हालांकि प्लेटफॉर्म नहीं है ये सब बात करने का, मैं करना नहीं चाहता इस बारे में बात, बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो सर्दी में अपना घर छोड़ करके कितने लोगों के घरों में बीमार लोग हैं, फिर भी आंदोलन में डटे हुए हैं। एनएल बहुत सारी महिलाएं भी आंदोलन में हैं, कोई तो बात है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उस चीज़ को क्लियर करो, लोगों को बताओ। अगर यही किसी भी पार्टी का, सारी पार्टियों का ये पॉलिटिकल तो आप समझते ही हैं, जो भी सिनेरियो इस देश का है, राजनीति इस देश की जैसी भी है, जैसा भी माहौल है। लेकिन ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम एक अच्छी लीडरशिप के अंडर में काम कर रहे हैं। हमारा देश एक अच्छी लीडरशिप के अंडर चल रहा है। मोदी जी एक सक्षम नेता हैं और अच्छे लीडर हैं, और ये हमने कई मौक़ों पर देखा है। तो मोदी जी को किसानों के बारे में बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा, और सोचना चाहिए, क्योंकि किसान कोई एक आदमी के हक़ की लड़ाई नहीं है। ये किसान पूरे देश का किसान है। 4 राज्यों के किसान सड़कों पर उतर के, बाकी राज्यों को उतरे नहीं, जल्दी उतर जाएंगे। अब आप महाराष्ट्र की बात कर लो, महाराष्ट्र में कितना आप सुनते हैं, विदर्भ में लोगों ने आत्महत्या कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, किसान ने कर्जे में मर गया। अरे केरला का एक केस आप देखो, आप मीडिया भी अब जो आपको दिखाता है वही आप देखते हो। सभी की बात है, जो मैं बोल रहा हूँ वही आप सुन रहे हो, सिर्फ मीडिया की बात नहीं। कर्नाटका का या तमिलनाडु का एक केस था या केरला का था, मेरे याद नहीं एग्जैक्टली। वहाँ एक किसान ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था, बैंक वाले आए, उसका ट्रैक्टर खींच के ले गए खेत में से, क्योंकि उस पर 4-5 लाख रुपए बैंक का लोन था, और उस किसान ने आत्महत्या कर ली। मैं ऐसे बिजनेसमैन, आप लोग आप जाके नेट पे चेक करो, पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो, यूट्यूब पे देखो आप, और टीवी वगैरह में आपको मिलता होगा सुनने को। करोड़ों खरबों रुपए लोग जो हैं, सरकार जो है, अलग अलग सरकारें अपने अपने टाइम में बिजनेसमैन लोगों के माफ़ कर देती है। क्यों जी? कि उनको घाटा हो गया, वो देने में सक्षम नहीं है। उस किसान की क्या गलती थी? उसके 4 लाख रुपए माफ़ नहीं करेंगे बैंक वालों पे? उसने बेचारे ने आत्महत्या कर ली, उसका ट्रैक्टर खींच के ले, तो कितना अपमानित महसूस करा होगा उस इंसान। अच्छा, वो आदमी तो चला ही गया, बाद में सरकार ने फिर भी मुझे नहीं लगता उसका लोन माफ़ किया होगा। वो ट्रैक्टर खींच के ले गए, उसके लोन से उन्होंने ट्रैक्टर से वो लोन चुकाया होगा बैंक ने। ठीक है जी, बैंक रिकवरी करता है, कानून है, तो कानून सबके लिए एक ही रखो ना भाई। रिकवरी 1 रुपये की टाटा अंबानी से भी होगी, टाटा और अंबानी से भी रिकवरी उतनी होगी जितनी एक आम आदमी से होती है। क्यों? आम आदमी को खींच लो, कुछ कर नहीं सकता, तो आम आदमी क्या करे? सड़क पर बैठने के अलावा उसके पास कोई चारा है? वही किसान कर रहे हैं। बैंक वाले टाइम से पहले फ़ोन कर देते हैं, भाई तुम्हारा लोन जमा है, तुम्हें लोन जमा करना। किसान आदमी ब्याज पे पैसा लेगा। क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट जो लोग इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं, हमें पता है। आपको जमा करना है नहीं तो ब्याज पे ब्याज जड़ जाएगा जी, आपके पास ही हो जाएगा। आपने 1-2 बार स्कीम निकाल दी, माफ़ कर दिया, आपने 1 लाख तक का माफ़ कर दिया, 10-15-20% लोगों का माफ़ हो गया, 80% किसान नहीं है। 80% लोगों के घरों में दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम फिर भी मानते हैं कि आपने 20% किसानों को लाभ पहुंचा दिया। सबको उस कैटेगरी में लेकर आओ ना कि सबको लाभ मिले। क्यों? जो किसान वहाँ है, कितनों के पास अपने ट्रैक्टर हैं, फिर भी वो किसान हक के लिए लड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है सिर्फ मेरा कर्जा माफ़ हो जाने से मेरा जीवन नहीं सुधरेगा, मेरे जीवन में सुधार के लिए बहुत कुछ चाहिए। फिर अगर इस कानून में कुछ भी गलत नहीं है तो सरकार को पहले किसान संगठनों से बात करना चाहिए। अभी भी समय है, बात करें। बात कल चल भी रही है, आज भी प्रधानमंत्री जी के आवास पे जो है मीटिंग चल रही है किसानों के बारे में कि वो कुछ अच्छा लेगा। एक बिल ठीक है, अभी बिल को आप जस्ट रिमूव इट, मेरा तो सजेशन यही है। मेरी तो खैर सुनेगा कौन। अभी बिल को हम कुछ समय के लिए होल्ड पे डाल दें, बाद में जो है किसानों से बात करें, कॉन्फिडेंस मिलेगा, सब कुछ सही है, उन्हें एक्सप्लेन करें, वापस से बिल को लेके आ जाएं। क्या दिक्कत है? कुल मिला के बात यह है, मेरा कहना यह है कि किसानों का हक मारना बहुत गलत बात है, नहीं मारा जाना चाहिए। अगर इस बिल को लेकर किसानों के बीच में संशय पैदा किया गया है तो इस संशय को दूर किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इतना बड़ा क्राउड रोड पे है, इतने सारे किसान लोग रोड पे हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगवाइए, 2 अच्छे एडवोकेट बुलाइए जो इस कानून के बारे में जानते हैं, और आप जो है उनसे वहीं वार्ता कीजिए और उन्हें बताइए भाई कानून में ये प्रावधान है, ये नफ़ा है, ये नुकसान है। टीवी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं,
लेकिन हमेशा ये होता रहा है और आगे भी होता रहेगा कि कुछ चीज़ें जहाँ रिस्क होता है उसको कोई नहीं बताता। आप कहीं भी किसी के पास भी चले जाओ, किसी भी चीज़ में सब अच्छा ही गिनवाते हैं, उसकी बुराई भी साथ साथ बता के चलोगे तो लोगों के मन से संदेह कम होगा। तो अगर इस कानून में कहीं एक दो भी कमी है तो वो भी किसानों को बताई जानी चाहिए, भाई ये दिक्कत है, यहाँ आपको नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है किसान उसका खुले मन से स्वागत करें। और किसान कोई एक आदमी नहीं है और एक जाति का नहीं है, मैं पहले से कह रहा हूँ। अब देखो पंजाब के लाखों लोग सड़कों पे हैं, फिर हरियाणा से, फिर उत्तर प्रदेश से, अब अलग अलग राज्यों में जो धरने प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। 8 तारीख का बंद बुलाया है किसानों ने। तो जो किसान परिवार से है वो कोई एक आदमी नहीं है, किसान का पूरा परिवार जो घर बैठा है और उसके चाहने वाले जो उन्हें, उन सब का समर्थन इस बंद को है। और क्यों ना हो भाई, जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मर्जी से बंद बुला सकती हैं अपने अपने मुद्दों पे, जो मुद्दा उनका अच्छा लगता है, तो किसान तो इस देश का भैया राजा है, देश को चला रहा किसान। तो किसान को भी बंद करने का हक है, वो कर सके अपने को। और कानून भी शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन करने का आपको अधिकार देता है। हालांकि ये गलत है कि आप रोड नहीं रोक सकते, दूसरे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। लेकिन समस्या ये है, ज़रूर इस बारे में इस वक्त कहीं ऐसे कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है, बिना कानून के सुन कौन रहा है यहाँ, बिना प्रदर्शन के सुनी किसकी जा रही। अगर सुनी जाती तो शायद ये होता ही नहीं। बहुत दिनों से मांग उठ रही थी भाई ये इसमें चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। ठीक है, अगर ऐसा है कि दूसरी पार्टियाँ भ्रांतियाँ फैला रही हैं तो आप उस भ्रांति को क्लियर करो, किसानों को जो वापस घर भेजो शांति प्रिय तरीके से। लेकिन जो पानी की बौछार और बैरिकेड लगाना और भूख के मर रहे, तो किसान इतना कमज़ोर नहीं है जी कि 4 दिन में उठ के वहाँ से भग जाएगा। किसान साल रोटी की जगह। और महेंद्र सिंह टिकैत का नाम रहा है जी, बाबा थे वो हमारे सबके आपके किसानों के। बड़ी बड़ी सरकारों ने घुटने टेके उनके सामने, ये सच है, ठीक है ना। तो किसान तो उस कास्ट का नाम है, उस जाति उस धर्म का नाम है जो एक बार अपनी पे आ जाए तो उसको पीछे हटाना लगभग नामुमकिन है। मैं इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं और फिर ये पॉलिटिकल सा लगे। क्योंकि मैं पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का आदमी नहीं हूँ और ना मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना। मैं तो हमेशा से अच्छा व्यक्तित्व चुनता हूँ, पार्टी कोई सी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा इंसान है, वोट उसको। वो कौन सी पार्टी, कौन सी जात, कौन सी धर्म से, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि हमें चाहिए अच्छा इंसान जो देश को आगे बढ़ा सके। फिर कह रहा हूँ लीडरशिप हमारी अच्छी है, बढ़िया चल रहा है। थोड़ी बहुत समस्याएं जो इस तरह की आती हैं उनका निदान समय से किया जाना ज़रूरी है। 5 दिन बाद जो आज चीज़ हो रही है, 8 दिन बाद जो बैठ के मीटिंग हो रही है, जिस बारे में अब चर्चा हो रही है, वो 8 दिन पहले कर ली होती, हाथ क्या ख़त्म हो जाता। खैर ठीक है, अभी भी उम्मीद कर रहे हैं किसानों की जो मांग है, किसानों का हक है, उनको मिले, जो जायज़ है वो हो। हम ये नहीं कह रहे किसी और का हक मार के किसानों को दे दो, नहीं, लेकिन जो किसानों का हक है वो उनको मिलना चाहिए। मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है, कहीं अगर मैंने कोई ऐसी बात कह दी हो कि किसी को मैं हर्ट करूं तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूं आपसे। मैं किसी भी कानून का उल्लंघन करने के लिए नहीं कह रहा हूं और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी चीज़ का गलत समर्थन करता हूं। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूं, शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन जब तक मांगे पूरी ना हो, किसानों को करने का हक है, उनको करना चाहिए। अब मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, वो किसानों को वहाँ से हटने का आदेश दे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नहीं हटना चाहिए, तो किसानों को ससम्मान पूर्वक उचित शर्तों के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए, जो भी शर्त सुप्रीम कोर्ट रखे। क्योंकि माननीय कोर्ट का सम्मान करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है और सरकार को भी ये बात समझनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी और हमें भी माननी चाहिए। कोर्ट का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि कोर्ट हमारी कुछ कहती है तो उसका आदेश का पालन किया जाना चाहिए। क्योंकि माननीय कोर्ट सबके हितों की रक्षा के लिए वो जाति धर्म या ये देख के काम नहीं करती। माननीय कोर्ट कानून के आधार पर काम करती है, संविधान को ध्यान में रख के काम करती है। तो माननीय कोर्ट जो फैसला दे उसका सम्मान हो, यही मेरी जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है। बाकी मैं किसान आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करता हूँ, लेकिन शांति प्रिय, अहिंसक, हिंसा बिल्कुल ना हो। दूसरा रास्ता जितना हो सके इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल बंद ना हो, हमारी वजह से कोई तकलीफ में ना पड़े। निकटने पड़ने वालों को, आने जाने वालों को रास्ता ज़रूर दिया जाए और साथ साथ सरकार पर दबाव जो हमारी मांग का वो भी बना रहना चाहिए। चलिए फिर मैं अभी इसको बात को ही ख़त्म करता हूँ।